हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष फार्मेसी। आज के सीरीज में फिर से लेके आए हैं धाकड़ सीरीज को, जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुका है लेक्चर नंबर 1 to 6। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 को, जिसमें जानते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नैप्थलीन अकर्स प्रीफरेंटली एट। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नैप्थलीन। कोई हमारा क्या है, नैप्थलीन रिंग है, अकर्स प्रीफरेंटली एट कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन। क्या आ जाएगा? एक कार्बन। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस फ्लो बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म सिलिसाइल अल्डिहाइड इज नाउ एज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपने पढ़ा होगा रीमर टीमर रिएक्शन। क्या? रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ा है आपने? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीमर टीमर रिएक्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीमर टीमर रिएक्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल। किसका ट्रीटमेंट? फेनॉल विथ किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ इन इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, फॉलो बाय एसिड, क्या कर रहा है? एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? एसिड हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम सिलिसाइल अल्डिहाइड इज नाउ एज। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रीमर टीमर टीमन रिएक्शन। क्या हो जाएगा हमारा? रीमन टीमन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 almost all the chemical reaction of phenolphthalein occurs across। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 9 and 10 बॉन्ड। क्या हो जाएगा? 9 and 10 बॉन्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज मेटा डायरेक्टिंग। बताइए हमारा मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हमारा मेटा डायरेक्टिंग है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम बात करें तो मेटा डायरेक्टिंग हमारा कौन सा होता है? NO2। ठीक है, NO2 हमारा क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल, क्या कह रहा है? द एंगल स्ट्रेन इन मैक्सिमम इन केस ऑफ, क्या कह रहा है? मैक्सिमम इन केस ऑफ। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। मीथ ईथ प्रोप का नाम सुने है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कुछ इस टाइप का क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये हमारा साइक्लिक फॉर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 125 क्वेश्चन नंबर का।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, बताइए 126 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिनोमिना इज इन बीच टू और मोर, क्या है? टू और मोर स्ट्रक्चर, क्या कह रहा है? टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर, क्या कह रहा है? रिटेन फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी, रिटेन फॉर ए सब्सटेंस which involve in identical position of atoms is called as, क्या कहलाता है हमारा? अगर हम इसका बात करते हैं तो हमारा रेजोनेंस, रेजोनेंस का नाम सुने हैं क्या? क्या कह रहा है ये? द फिनोमिना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर ए substance which involve identical position of atoms is called as, रेजोनेंस में हमारा क्या होता है? अगर हम बेंजीन की बात करें तो क्या होता है हमारा? बेंजीन में हमारा क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये हमारा क्या करता है? यहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा बॉन्ड, यहाँ पे आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेजोनेंस इज ए करेक्ट आंसर। ओके, देन 126 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 126 नंबर, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? 126 हो चुका है। 127 नंबर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, क्या कह रहा है? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पैरा और मेटा, पैरा पोजीशन और मेटा टू द कार्बोक्सिल ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है? बताइए। अर्थो मेटा पैरा का नाम सुने हैं ना? अर्थो मेटा पैरा का नाम सुने हैं? ये हमारा क्या है? एक बेंजीन ग्रुप है जिसमें हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अर्थो, ये हमारा मेटा, और ये हमारा क्या होता है? पारा। अर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? पैरा और मेटा टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर इधर से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पैरा पोजीशन, इधर से ये हमारा हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा अर्थो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सिल ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, नहीं, हमारा क्या करता है? इसका डिक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स, सॉरी फॉल्स। बताइए। ऑयल एंड फैट आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, क्या कह रहा है हमारा? ऑयल एंड फैट आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड फैट टेस्टलेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑयल एंड फैट्स हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर, ठीक है। देखते हैं। ऑयल एंड फैट आर सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज नाउ एज सॉलिडिफिकेशन, क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड फैट आर इनसोलुबल, क्या होता है हमारा? ऑयल एंड फैट आर सोलुबल इन वाटर, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये उल्टा है, हमारा यहाँ पे क्या कर दिया है? इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा क्या होता है? ऑयल
क्या होता है हमारा, ऑयल सोलुबल नहीं होता है वाटर में। वाटर में हमारा ऑयल सोलुबल होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्टली सोलुबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ नैप्थलीन इज प्रेजेंस ऑफ KMnO4 गिव्स, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 130, क्वेश्चन नंबर 130 बताइए। क्या कह रहा है, एनोमेलस बिहेवियर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टीज, एनोमेलस होता है, एनोमेलस बिहेवियर का होता है, बताइए। करेक्ट आंसर 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप का हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, एनोमेलस बिहेवियर का होता है। ठीक है, तो करेक्ट नंबर हो जाएगा हमारा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 131, द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है, क्या हो जाएगा हमारा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। पहले तो हम साइक्लोहेक्सेन का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सेन है तो हमारा कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल 108 या 9 समथिंग, 9 के आसपास हो जाएगा, नहीं 9 ही होता है ना, ठीक है 109। देन अगर हम बात करते हैं तो क्या डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा 1 कितना 20 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बीच ऑफ द फ्लोइंग, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंपलेस्ट पोलीन्यूक्लियर, क्या कह रहा है, पोलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से हमारा कौन सा पोलीन्यूक्लियस हाइड्रोकार्बन है, बताइए। पोलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, अगर हम बात करते हैं नैप्थलीन की तो नैप्थलीन रिंग हमारा क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन में हमारा आ जाएगा कौन कौन सा, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव बताइए, कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव में हम यूज करते हैं, इनमें से क्या यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में, मतलब हमारा फूड का लाइफ, वो हमारा फूड खराब ना हो, इसके लिए हमारा कौन सा इसमें से यूज करते हैं, बताइए। सॉरी, तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में हम यूज करते हैं। Okay, then question number 134,
कितना नंबर क्वेश्चन है? 134। हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट इज गिव बाय, क्या देता है हमारा? एरोमेटिक एसिड देता है, बेंजीन देता है, एरोमेटिक अमीन्स देता है और फेनॉल देता है। बताइए तो क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक अमीन देता है, क्योंकि हॉफमैन क्या करता है? एक अमीन ग्रुप को देता है। क्या देता है? अमीन ग्रुप को, NH3 को। ठीक है, NH3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अमीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 135, सिंथेसिस ऑफ साइक्लो अल्केन्स। क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ साइक्लो अल्केन्स फ्रॉम ईस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो नाउ एज। बताइए करेक्ट आंसर, डिसाइड कीजिए आप लोग। सिंथेसिस ऑफ साइक्लो अल्केन्स फ्रॉम ईस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो नाउ एज। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डैकमैन मेथड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन रिएक्ट विथ अल्काइल। क्या कह रहा है? बेंजीन रिएक्ट विथ अल्काइल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक बेंजीन है जो हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अल्काइल हाइलाइड के साथ। मतलब देखिए, बेंजीन रिएक्ट विथ अल्काइल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन्स इज नाउ एज। इसका क्या नाम आएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मतलब हमारा एक बेंजीन है, ठीक है, विथ अल्काइल हाइलाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्लोराइड के साथ, ठीक है, AlCl3 के साथ टू फॉर्म क्या? अल्काइल बेंजीन इज नाउ एज क्या कहलाता है हमारा? तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन, which of the following is used as a fragrance in perfumes, ठीक है, परफ्यूम्स, सोप्स एंड शैम्पू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइफेनाइल मीथेन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा? बताइए क्या कह रहा है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड मतलब क्या कह रहा है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ, मतलब हमारा बेंजोइक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है हमारा अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है हमारा? क्या बनेगा बताइए? फास्ट रिप्लाई कीजिए। देखिए बेंजोइक एसिड है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से, तो क्या बना देगा हमारा? ईस्टर, RCOOR। यही होता है ना ईस्टर का फॉर्मूला, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन है, एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स विथ एसिड हाइलाइड और अनहाइड्राइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बताइए
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन विद एसिड हाइलाइड, ठीक है, और अनहाइड्राइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? क्या हो जाएगा इसका? एन अल्काइलामाइड, मतलब एन अल्काइल अमाइड, ठीक है। कोई हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, उसके बाद हमारा अमाइड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डनिंग ऑफ ओइल्स रिफर टू, hardening of oils refer to, the correct answer is hydrogenation, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।